सभी को नमस्कार। कल अति व्यस्तता के बावजूद मैंने हिम्मत जुटाई कि अपनी बात रखूंगा और दो छोटे छोटे व्यवधानों के बावजूद मैं अपनी बात रख पाया, तो थोड़ा सा साहस मेरा बढ़ा है और लगा है कि मैं अपनी बात पे केंद्रित रह सकता हूँ। आदरणीय डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी आ गए हैं, उन्हें मेरा जय सिया राम। भाई अनूप कुमार नवोदयन नमस्कार। आशुतोष त्रिवेदी स्नेहिल नमस्कार। सुनील प्रकाश भारद्वाज जी, उन्हें भी मेरा नमस्कार। राहुल पाठक नमस्कार। दीपांकर द्विवेदी, उन्हें भी मेरा नमस्कार। राजकिशोर सिन्हा जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। मैं कल से एक पुस्तक आपके सामने रख रहा हूँ, केवल 24 पेजों की पुस्तक, और इसको मैंने एक मुहावरा पद नाम दिया है, नीला तोता। दलित मुस्लिम भाईचारा क्यों और कैसे। मैं जो आपसे कह रहा था कि हमें लघु पुस्तिकाओं के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होगी और हम निश्चित रूप से अपनी बात पहुंचाने में सफल होंगे। कविता बाना जी हापुड़ से आ गई हैं, उन्हें नमस्कार। शरद कुमार सक्सेना जी भी आ गए हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। मुझे बड़ा आश्चर्य तब हुआ कि यह पुस्तक कानपुर नगर में ही स्थित चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एक कुलपति द्वारा लिखी गई है, और इसमें इतना जहर भरा गया है कि कल्पना नहीं की जा सकती। आदरणीय आदित्य विक्रम श्रीवास्तव जी भी आ गए हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। और कल मैंने कुछ अंश इस पुस्तक के सुनाए थे, और मैंने पहले ही कहा था ये पुस्तक ऐसी पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक ज़रूर है, लेकिन यह पुस्तक 3 दिन तक चर्चा करने के लायक है, और आज इस पुस्तक पे चर्चा करने का दूसरा दिन है। और इस पुस्तक में मैं जो चीज़ें पढ़ के आपको सुना रहा था, उसमें मैंने कुछ पॉइंट आपको सुनाए थे। जैसे मुसलमान विदेशी हैं, इस अवधारणा पर इन्होंने लिखा है, और उसमें कहा है कि नहीं, मुसलमान भारत के रहने वाले हैं, और बहुत अच्छे जुमले इन्होंने छोड़े कि केवल 9 लोग आए थे, कि इनके इन्होंने बताया था, और 4 लोग वापस चले गए। और इन्होंने यह भी गिना कि जो आर्य आए थे कहीं दूर यूरेशिया से, उनकी संख्या 50,000 थी। सब गिन लिया था इन्होंने। जिस समय वो घुड़सवार घोड़ों पे बैठ के एक एक करके खैबर पास से, खैबर दर्रे से घुस रहे थे, तो ये वहाँ खड़े होकर के गिन रहे थे 1 2 3 4, और उसमें इन्हें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने जगह जगह पहाड़ियों पे आदमी नियुक्त किए, और वो उनको गिनते रहे कि ये 50,000 आर्य आ गए। जब 50,000 एक वाला आर्य आना कोशिश करने लगा, तो इन्होंने रोक दिया कि नहीं, भारत में केवल 50,000 आर्य चाहिए, उससे ज़्यादा आर्य नहीं चाहिए। भाई सुनील प्रकाश भारद्वाज जी लिख रहे हैं कि मायावती ने सारे नियम ताक पर रखकर रामनाथ को वीसी बनाया था। वीसी राज्यपाल बनाते हैं, और निश्चित रूप से उसमें जो आप नाम ले रहे हैं मायावती जी, उनका हाथ जरूर रहा होगा, अवश्य। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस दौरान प्रदीप तोमर जी मुझे नज़र आए हैं, निर्मला शर्मा जी मुझे नज़र आए हैं, दोनों को मेरा नमस्कार। प्रशांत आर्यप्रियम, ये नया नाम है, इन्हें भी मेरा नमस्कार। तो एक तो मुसलमान विदेशी नहीं थे, मुसलमान तो केवल बाहर से 9 आए थे, जिसमें से 4 सिर्फ रह गए। 13 आए थे, 4 रह गए, 9 वापस चले गए, बाकी सब तो यहीं के रहने वाले हैं। तो आज मैं इस बिंदु पर बात करूंगा, लेकिन बाद में। पहले इनकी और सारी बातें मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद। दूसरा, इन्होंने कहा था कि मुसलमान निर्दयी व निष्ठुर होते हैं, तो इन्होंने बताया था कि मुसलमानों से ज़्यादा निर्दयी तो
जो तथाकथित जो सवर्ण हैं, जो आर्य हैं, वो अछूतों का उन्होंने नरसंहार किया है। सती प्रथा और दहेज प्रथा में औरतों को जिंदा जलाया है। तो मुसलमान तो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के अमन पसंद लोग हैं, और जितनी क्रूरता आर्यों के अंदर है, यानी कि सवर्ण जातियों के अंदर है, उतनी मुसलमानों में कहाँ। मुसलमान तो गले से लगा के रखते हैं। तीसरा इन्होंने लिखा था, मुसलमान हर काम हिंदुओं से उल्टा करते हैं। और एक पूरी की पूरी सूची इन्होंने बना के दी थी कि देखिए हिंदुओं के उल्टा करते हैं, और उन्होंने बड़े चुन के हिंदू मंदिर में प्रवेश करने देता है, नहीं करने देता है, लेकिन मुसलमान नहीं करता। इस प्रकार के कई सूचियाँ थी। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा कि हिंदू गाय को माता समझकर पूजते हैं और मुसलमान खाते हैं। बताया कि 35 प्रकार से यज्ञों में मांस परोसे जाने का जिक्र है, इन्होंने बताया। इस दौरान और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित जैन हैं, नमस्कार। सुशीला शर्मा जी, उन्हें भी मेरा नमस्कार। राजेंद्र पंडित जी को नमस्कार मेरा। आलोक भदौरिया अर्श, उन्हें भी मेरा नमस्कार। दीपक मिश्रा जी को मेरा नमस्कार। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कल जबकि मैं 2 बार मैंने ब्रेक लिया और बड़ी ही व्यस्तता के बावजूद मैंने तथ्य रखे, लेकिन कल 750 के करीब लोगों ने इस वक्तव्य को देखा। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि धीरे धीरे करके 750 तक की संख्या हमने प्राप्त कर ली है। और तथ्यों और तर्कों के आधार पे जब बात की जाएगी तो कारवां अपने आप चल निकलता है। इस दौरान शरद खरे जी भी आए हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। कमलेश कमल जी को नमस्कार। नूपुर चतुर्वेदी जी आए हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। इसके बाद भारत में रहकर पाकिस्तान के गीत गाते हैं। मैं यहाँ से शुरू करूँगा, ये यहाँ से छूटा था। तो उनका कहना है कि मॉरीशस में कोई बात होती है तो हम भारत के लोग खुश होते हैं, सूरीनाम में कोई बात होती है तो हम भारत के लोग खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हिंदू हैं। तो अगर पाकिस्तान में कोई बात होती है और यहाँ के मुसलमान खुश होते हैं तो वो उनका एक धार्मिक प्रसन्नता है, और वैसी धार्मिक प्रसन्नता सब में होती है। और इसमें इन्होंने एक बहुत बड़ा जिक्र किया है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को यहाँ से भगा दिया गया अपमानित करके। उन्होंने अमेरिका की नागरिकता लेकर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, और जब नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लिया तो यहाँ के लोगों ने उनको अपना मानकर बधाई देनी शुरू कर दी। तो जिस प्रकार भारत के लोग विदेशों में बसे हिंदुओं के प्रति स्नेह रखते हैं, उसी प्रकार मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों के प्रति स्नेह रखते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? बहुत सुंदर तर्क है, और निश्चित रूप से कुलपति जब इस प्रकार के तर्क देता है तो कहीं ना कहीं उसमें गंभीरता तो होती है। हेमा आ चुकी हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। अशोक कुमार आए हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। ये आज संभवतः 36वां वक्तव्य है, और मैं समझता हूँ कि जितने बिंदु हमने उठाए हैं संदर्भ सहित, ये एक पुस्तक के रूप में, एक लघु पुस्तिका के रूप में दिए जा सकते हैं। इन पे हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। तो एक इनका तर्क था कि भारत में रहकर मुसलमान पाकिस्तान के गीत गाएंगे ही, जिस प्रकार हिंदुओं को विदेशों में रह रहे हिंदुओं से अनुराग है, उसी प्रकार से भारत में रहने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों से अनुराग होगा, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अब आप समझ लीजिए, वह जो युवा पीढ़ी जो धीरे धीरे करके उम्र आगे बढ़ा रही है, अब समझिए कि 17, 18 या 20, 21 साल की उम्र से जब इस तरह की बातें वो पढ़ना शुरू करेगा तो एक प्रौढ़ावस्था में पहुँचते पहुँचते उसकी क्या वैचारिकता होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जनसंख्या बढ़ाकर दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। एक मुसलमान 4 शादी करता है। तो अब इसके लिए इन्होंने जो शब्द प्रयोग किए, मैं उन शब्दों को दोहरा रहा हूँ। यह सफ़ेद झूठ चड्ढी सैनिक फैलाते हैं। ये चड्ढी शब्द का बड़ा प्रयोग किया जाता है अक्सर कर संघ के लोगों के लिए। तो इन्होंने उसी को लिखा है, यह सफ़ेद झूठ चड्ढी सैनिक फैलाते हैं और बुद्धिजीवी तक इस मिथ्यावाद के शिकार हो जाते हैं। लोगों को यही नहीं पता कि मुसलमान पुरुष महिलाओं की तुलना में 25 लाख ज़्यादा हैं।
और एक से अधिक औरतों से शादी करने का प्रतिशत 1961 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों में 15.25%, हिंदुओं में 5.8% और मुसलमानों में केवल 5.7% है। अर्थात हिंदुओं में दूसरी शादी करने का जो प्रचलन है वो मुसलमानों से 0.1% ज़्यादा है। हिंदुओं में दूसरी शादी करने की प्रवृत्ति 5.8% है, जबकि मुसलमानों में केवल 5.7% है। और हिंदुओं की प्रवृत्ति है कि दिलीप कुमार की दूसरी शादी का शोर मचाया जा रहा है, लेकिन धर्मेंद्र द्वारा पहली पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी करने का कोई प्रचार नहीं हुआ। अब इन्हें कौन समझाए कि बॉलीवुड में, फिल्मों में, फिल्म जीवन में जो भी प्रेम प्रसंग और जो चलते हैं वो गॉसिप के रूप में दोहराए जाते हैं, चाहे वो दिलीप कुमार का प्रसंग हो और चाहे धर्मेंद्र का प्रसंग हो। और मुझे याद नहीं पड़ता कि इसके लिए धर्मेंद्र को फूल मालाएँ पहनाई हों हिंदुओं ने और दिलीप कुमार को जेल के अंदर बंद कर दिया हो। ऐसा तो मेरी नज़र में कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं किस प्रकार के तर्क दे रहे हैं। और ये तर्क नई पीढ़ी के युवाओं के लिए दे रहे हैं कि जिससे उनका ब्रेन वॉश हो सके और ब्रेन वॉश होने के बाद वह जीवन भर कटुता लेकर जिए। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारतीय समाज में 15 और 12 27% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं। 27% को हम थोड़ा सा कम कर लें, लगभग 1/4। और भारत की जनसंख्या 135 की बजाय 130 करोड़ भी हम मान लें तो 65 और 65 का आधा 32 करोड़ लोगों के दिमाग में यह चीज़ घुसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैंने बहुत कम आंकड़ा कर दिया, 32 करोड़। मूलतः ये आंकड़ा और ज़्यादा है। यह आंकड़ा लगभग 40 करोड़ के आसपास है, दोनों समुदायों को मिला के, दोनों समूहों को मिला के। समुदाय नहीं कहेंगे, समूह कहेंगे। जब लोग कहते हैं कि सर जातिगत भेदभाव बहुत ज़्यादा है आरक्षण में भी, तो लोग ये भूल जाते हैं कि ओबीसी में बहुत सारी जातियां हैं। उन जातियों में केवल 1-2 जाति ही आरक्षण का लाभ उठा पा रही हैं। इसी प्रकार से जनजातियों में वहाँ पर भी 1-2 जातियां लाभ उठा पा रही हैं। और इसी प्रकार से अनुसूचित जातियों में भी 1-2 जातियां लाभ उठा पा रही हैं। मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोगों को आइडिया होगा। जो लोग कहते हैं कि जाति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, तो अगर हम इनकी बात को मान भी लें तो सबसे पहले फिर जाति के आधार पे आरक्षण की जब आप बात करेंगे तो समूह के आधार पे आरक्षण नहीं होगा कि यह ओबीसी है, ये एससी है और ये एसटी है। फिर जाति के आधार पर आरक्षण होगा। और जाति पे आरक्षण के आधार का मतलब है कि फिर मेहतर को अलग आरक्षण होगा, धोबी को अलग आरक्षण होगा, कुम्हार को अलग आरक्षण होगा। इसी प्रकार से पिछड़े वर्ग में भी अलग आरक्षण होगा। अगर ये मांग आती है कि जाति के आधार पर अनुपात में अनुपातिक आरक्षण होता है, और सपोज करिए थोड़ी देर के लिए कि यह बात ये लोग जो है किसी भी तरीके से उसको लागू भी करा देते हैं, तो हमारे लिए कहने के लिए बात है कि अगर जाति के आधार पर आरक्षण होगा तो प्रत्येक जाति के लिए अलग अलग आरक्षण होगा। ये दोगली बातें अपने स्वार्थ के लिए सोचना कोई इनसे सीखे। जाति के आरक्षण के नाम पे आप एक समूह विशेष को आरक्षण दिलाना चाहते हैं और उस समूह विशेष में भी पर्टिकुलर कुछ जातियां उसका लाभ उठाती रहें। और उन जातियों में भी जो समृद्ध हो चुके हैं लोग, जो सक्षम हो चुके हैं लोग, केवल वो परिवार लाभ उठाते रहें। और गालियां आप सामान्य, जिनको सामान्य कहा जाता है, उनको देते रहें। यह पिछले प्रसंगों में, पिछले 30 दिनों में मैं सिद्ध कर चुका हूं कि जिनको हम वंचित जातियां आज कहते हैं वो सन 1700 के आसपास
औरंगजेब के बाद, विशेष रूप से औरंगजेब के बाद, वो अक्षम जातियां नहीं थी, अपितु उनका रोजगार पे, उनका काम धंधों पे एक बहुत बड़ा अधिकार था। कारीगर वर्ग, कुटीर उद्योग बहुत समझशाली थे। और यह दुर्भाग्य की बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब यहाँ औद्योगिकीकरण किया गया तो ये समुदाय एक झटके में वंचित समुदाय में बदल गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन वह एक झटका भी लगभग 50-60 साल का समय है। यह महोदय जिस तरह की बातें कर रहे हैं, और यही नहीं, पिछली बार मैंने कुलदीप कुमार जी की किताब पढ़ी थी, और भी किताबें हैं, बारी बारी से मैं लाऊंगा। संजय गजभिये की किताब मैंने एक पढ़ी। तो ये जितने भी लोग जो विश्वमन कर रहे हैं और भारत की सांस्कृतिक एकता को विखंडित करने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? नेता बनने के लिए, स्वार्थ के लिए। अभी भूल जाते हैं कि मायावती नेता बनी गई है, काशीराम नेता बनी गए हैं। नेता बनने के लिए तो कभी किसी ने रोका ही नहीं है। यहाँ पर बुद्ध ने ब्राह्मणों की धज्जियाँ उठाई, लेकिन बुद्ध की हत्या नहीं हुई। कबीर ने ब्राह्मणों की धज्जियाँ उड़ाई, लेकिन कबीर की हत्या नहीं हुई। अंबेडकर ने ब्राह्मणों की धज्जियाँ उठाई, कोई हत्या नहीं हुई। और यही नाम क्यों? पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश जाने वाले जो भी लोग थे, जिनके नाम जो जिस समय जो है बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने उस आंदोलन में मुस्लिम लीग के साथ भाग लिया, 3 नाम मैं निकाल के बता चुका हूँ आपको। जोगिंद्रनाथ मंडल का नाम सब जान चुके हैं, उसके साथ ही 2 नाम रसिक लाल विश्वास और वीरेंद्र नाथ विश्वास, ये 2 नाम, ये तो 3 नाम निकल के आए हैं। वो जो लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ वो ब्राह्मणों ने नहीं किया था। और ब्राह्मण अगर एक सूत्र में बंधकर अत्याचार करने पर जुटे हुए थे तो इस भारत में छोटे छोटे रजवाड़े, छोटे छोटे राजा नहीं होते। भारत जब आज़ाद हुआ तो लगभग 500 के करीब रजवाड़े भारत में शामिल हुए। अगर ब्राह्मण एकजुट होते तो वो रजवाड़े 500 की संख्या में नहीं होते, बल्कि भारत एक सूत्र में बंधा होता। और तो और जिन पुराणों की लोग बात करते हैं, उन पुराणों में वंशावलियां और समय का जो विवरण है वो भी पृथक पृथक नहीं होता। फिर ब्राह्मण एक सूत्र में बंधकर एक जैसा चीजें लिखते हैं, जैसे कि ये लोग एक ही तरह की चीजें लिख रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर है। ब्राह्मणों ने सवर्णों को खलनायक बनाने में देर नहीं की। कंस, दुर्योधन, रावण, इनके मुताबिक जिन जातियों के थे जो भारतीय संस्कृति में खलनायक थे, वो एक भी दलित समुदाय का नहीं था, एक भी वंचित समुदाय का नहीं था। एक भी खलनायक दलित या वंचित समुदाय का नहीं है। और मज़े की बात यह है कि जो मुख्य 2 महाकाव्य राम और कृष्ण के वर्णन करने वाले हैं, उन महाकाव्यों का सृजन करने वाले ब्राह्मण नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें लानी होंगी, और हम जुड़ गए हैं। फिलहाल मैं और चलता हूँ। इन्होंने 2-3 चीज़ें और लिखी हैं। एक इन्होंने लिखा है तलाक ठीक या जला के मार डालना ठीक। इनका कहना है कि भारत में जिस प्रकार दहेज प्रथा के कारण जितनी औरतें जलाई जा रही हैं, उससे बेहतर तो तलाक है। तलाक ठीक यानी कि मुस्लिमों का तलाक ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका समर्थन कर रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने एक अगला पॉइंट कहा है, क्या इस्लाम तलवार के बल पर फैला है? तो इन्होंने कहा है कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला, अपितु अवर्णों ने तहे दिल से इस्लाम को कबूल किया। और केवल अवर्णों ने नहीं, केवल वंचितों ने नहीं, तलवार के धनी क्षत्रियों ने भी इस्लाम कबूला है। मुगल बादशाहों से रिश्ते नातेदारी जोड़ी है। और शिक्षण संस्थाओं और पुस्तकालयों को
नालंदा जैसे पुस्तकालयों को, शिक्षण संस्थानों को इन सवर्णों ने, ब्राह्मणों ने जलाया है। और ये लोग कहते हैं कि ये इस्लाम ने किया है। इस्लाम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विदेशी हमलावर आर्यों ने 84,000 बौद्ध मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह देव मंदिर व 4 धाम बनाए थे। 84,000। अब देखिए, इन्होंने मुसलमान भी गिन लिए कि 13 मुसलमान आए थे, जिसमें 9 वापस हो गए, 4 भारत में रह गए। फिर उसके बाद इन्होंने आर्य भी गिन लिए, आर्य 50,000 आए थे। अब इन्होंने एक नया आंकड़ा और दिया है, 84,000 बौद्ध मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह देव मंदिर या 4 धाम बनाए थे। इन्होंने लिखा है कि गुलामी के प्रमाणों को अगर हम मिटाने पर आएंगे तो सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग बंद करना होगा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किला तोड़वाकर झोंपड़ी पर झंडा फहराएं। अंग्रेजों के बनाए हुए सारे भवनों को तोड़वाया जाए। लेकिन मनुवादी सिर्फ मस्जिदों को तोड़ने की बात करते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि 50% सामान्य का आरक्षण कह के मनुवादियों ने अपना आरक्षण फिक्स कर लिया है और देश की 85% जनता को 50% में निपटा दिया है। 50% आरक्षण अपना करा रखा है और बाकी सबको 50% में निपटा रखा है। ये अगला तर्क है इनका। और जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने अंत में कही है कि मुसलमान दूसरों को मारने के लिए जिहाद छेड़ते हैं, यह भी गलत है। जिहाद तब छेड़ा जाता है जब इस्लाम का भाईचारा, प्यार मोहब्बत, मानवता, शोषण का विरोध, गुलामी का विरोध, जुल्म, जातियों का विरोध, हिंसा के विरोध के विरुद्ध कोई गैर मुस्लिम या मुस्लिम पूरे देश में आपात स्थिति पैदा कर दे। यानी कि ये जो अमन का संदेश लेकर आए हैं, जो प्यार मोहब्बत का संदेश लेके आए हैं, जो मानवता का संदेश लेके आए हैं, जो फर्जी मूर्ति प्रथा को रोकने का संदेश लेकर आए हैं, जब इनका कोई विरोध करता है और इनके लिए आपातकालीन स्थिति पैदा करता है, तब ये जिहाद छेड़ते हैं। यह युद्ध के मैदान में एक दुश्मन के विरुद्ध एक रणभेरी मात्र है और ऐसा तो प्रत्येक युद्ध के समय प्रत्येक देश करता है। तो यह जिहाद का नाम ले लेकर डराया जाता है और जिहाद एक प्रकार से मुसलमानों का अधिकार है। मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं। अरे जैसे हिंदू मुसलमानों को मलेच्छ कह सकता है, तो अगर मुसलमान हिंदुओं को गैर काफिर कहे तो दिक्कत क्या है? ये तो एक शब्द है, संज्ञा है, और काफिर का मतलब है गैर मुस्लिम। तो काफिर का मतलब गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम कह रहे हैं तो क्या दिक्कत है? हिंदू भी तो मुसलमानों को मलेच्छ कहते हैं। 65 करोड़ शूद्रों को यह सवर्ण तरह तरह के नामों से पुकारते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती। जो काफिर नाम से बिदकने लगते हैं। और अंत में मुसलमानों से पूछा जाता है कि आप मुसलमान हैं या भारतीय हैं। तो यह प्रश्न हिंदुओं से भी पूछा जाना चाहिए कि वह हिंदू हैं या भारतीय हैं। मध्य एशिया या ईरान से आए यह सवर्ण आर्य अपने आप को हिंदू कहलाने में यदि गौरव समझते हैं, तो मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। दिक्कत कहाँ है? यह 3.5% ब्राह्मण, अब देखिए एक और नया आंकड़ा आया, यह 3.5% ब्राह्मण पूरे देश को हिंदू देश कहकर अपनी बपौती समझते हैं और मुसलमानों से कहते हैं कि आप अपने आप को भारतीय कहो, मुस्लिम मत कहो। यह जिस प्रकार अछूतों पर अन्याय है, उसी प्रकार से मुसलमानों पर अन्याय है।
अब मैं आता हूँ, ये तो पुस्तक के मैंने पॉइंट आपको सुनाए, और ये पॉइंट जो हैं मुसलमानों के पक्ष के पॉइंट थे, मैंने केवल वो पूरे किए हैं। अभी इसमें और जो विवरण है मैं उनको कर लूँगा। मैं इन विषयों पे थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। मैंने जितना अध्ययन किया है मैं उन विषयों पे थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। मेरा एक छोटा सा प्रश्न, अभी एक मुस्लिम सांप्रदायिक एकता के पक्षधर मुस्लिम से मेरी बात हो रही थी टेलीफोनिक बात। वो कह रहे थे हिंदू बहुत गलत कर रहे हैं जो मुसलमान सब्जी वाले फल वालों से ख़रीदारी बंद कर रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। आज आवश्यकता सांप्रदायिक एकता की है। तो मैंने उनसे कहा कि जब कश्मीर में हिंदुओं को भगाया गया तब ये सांप्रदायिक एकता आपको याद नहीं आई? तो उन्होंने कहा ये पुरानी बातें भूल जाइए, पुरानी बातें छोड़िए, हो गया वो हो गया, लेकिन अब तो समय आ गया है कि हमें एक हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा मैं मान लेता हूँ, अब तो समय एक होने का आ गया है। तो भाई साहब ज़रा ये भी बताइए कि महबूबा मुफ्ती को छोड़ते ही कश्मीर में फिर पथराव और आतंक की घटनाएं शुरू हो गई जो अब तक बंद थी। यह बात जो मुझे आप समझा रहे हो कि अब तो एक हो जाना चाहिए, ज़रा महबूबा मुफ्ती को भी समझा दीजिए। तो बोलते हैं वो उनका व्यक्तिगत मामला है, कश्मीर का मामला बड़ा टिपिकल मामला है, कश्मीर के मामले में बहुत सारी बातें हैं वो आप नहीं समझोगे। मैं वाह, कश्मीर का मामला आते ही मैं नहीं समझूंगा। और अगर यहाँ सब्जी वाले जो कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं और तरह तरह के वीडियो आ चुके हैं थूक वगैरह के, हम कह रहे कभी के भी हों, है ना? तो जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो क्या जो हिंदू हैं उनको राइट नहीं है कि वो सोच समझ के अपने घर में सब्जियां खरीदें, फल खरीदें? बड़ा आश्चर्य है। मुझसे कहते हैं कि अगर आप ऐसी बातें करेंगे सांप्रदायिकता की, मैं आपके खिलाफ FIR करा दूंगा। मैंने कहा करा दो, FIR करा दो। फिर बोलते हैं आप तो नाराज़ होने लगे। मैंने कहा नहीं, नाराज़ नहीं होने लगा, आप तर्कपूर्ण बातें नहीं कर रहे हैं। बोले आप पुरानी बातें छोड़ के आप तर्कपूर्ण बातें करिए। मैंने कहा चलो मैं नई बातें करता हूँ। मैंने कहा मुझे जहाँ तक याद है दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान अगर किसी देश में है तो वो इंडोनेशिया में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान अगर किसी देश में है तो वो इंडोनेशिया में है। अब मुझे भाई साहब ज़रा ये बता दीजिए कि इंडोनेशिया का मुसलमान, मैंने सुना है बहुत अच्छी रामलीला खेलते हैं। वहाँ के प्रतीक अब तक वो प्रतीक हैं जो सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं। वहाँ गरुण, कुबेर, गणेश, ये सारे प्रतीक अब भी हैं। और बगल में जो मलेशिया है वहाँ की भी लगभग स्थिति है। इंडोनेशिया के मुकाबले मलेशिया बहुत अधिक कट्टर है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं वो अभी भी मौजूद हैं, अभी भी उपयोग में आ रहे हैं। मैंने मलेशिया का एक नोट देखा जिसके ऊपर गणेश की मूर्ति थी। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ इतना बता दो कि भारत से बाहर ये जो मुसलमान हैं इनको राम से कोई कठिनाई नहीं है, आज तक नहीं है। ये भारत के अंदर ही ये तमाशा क्यों हो रहा है? बोले हाँ बात तो आप सही कह रहे हैं, मैंने भी सुना है कि इंडोनेशिया के मुसलमान रामलीला करते हैं और मलेशिया में भी ये स्थिति है। बात तो सही कह रहे हैं और मैं लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ, जो है ये बात समझ में नहीं आ रही है मेरे भी, आखिर क्यों? तो मैंने कहा मैं इसका कारण जानता हूँ, आप कारण सुनना चाहेंगे? बोले हाँ बताइए। मैंने कहा देखिए, भारत का जो मुसलमान है अधिकांश बौद्धों से परिवर्तित मुसलमान है। आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, भारत में इतनी घनघोर सांप्रदायिकता के पीछे जो कारण है आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए कि भारत का अधिकांश मुसलमान बौद्धों से परिवर्तित मुसलमान है। और बौद्ध प्रथम बौद्ध संगीति के बाद से ही सनातन संस्कृति का इतना विरुद्ध वह बुद्ध के समय भी नहीं था। पहली जो बौद्ध संगीति हुई उसके बाद से ही वह सनातन संस्कृति का विरोधी हो गया, प्रबल विरोधी। और यही कारण है कि उसके बाद जो साहित्य रचा गया उस साहित्य में केवल और केवल सनातन संस्कृति का विरोध है। अपितु राम
जैसी कथाओं को विकृत कर दिया गया। हम यदि कहते हैं कि राम इक्ष्वाकु वंश के थे, तो वो भी कहते हैं बुद्ध भी इक्ष्वाकु वंश के थे। हम कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो बुद्ध राम के ही वंश में जो विस्तार हुआ है उसमें उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वो उल्टा कहते हैं। वो कहते हैं कि बुद्ध के इक्ष्वाकु वंश को देखकर वाल्मीकि ने कपोल कल्पना करके एक राम की कहानी रची और उसको इक्ष्वाकु वंश में पैदा बता दिया। ठीक कुतर्क। तो ये जो सनातन संस्कृति का विरोध है, यह इन मुस्लिम्स को परंपरा के रूप में मिला है। इन मुस्लिम्स को परंपरा के रूप में मिला है। यह बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। यही कारण है कि भारत का मुसलमान सनातन संस्कृति का विरोध करता है, निषेध करता है, लेकिन इंडोनेशिया और मलेशिया का मुसलमान इतना विरोध और निषेध नहीं करता। कारण कि वह जो हिंदू धर्म से परिवर्तित है, वह सनातन संस्कृति से परिवर्तित है, और यह जो है ये अधिकांश बौद्ध धर्म से परिवर्तित है। एक बहुत बड़ी बात है। और इस बात में मैं 2-3 चीजें और आपको तर्कों और तथ्यों के साथ कहूंगा। LLB के दौरान मेरा विषय मुस्लिम लॉ था, और मुस्लिम लॉ में मुस्लिम इस्लाम का जो इस्लामिक हिस्ट्री है वह भी पढ़ाया जाता है। तो मैंने पढ़ा है। मूलतः मोहम्मद साहब एक भारवाहक थे। खदीजा नाम की एक स्त्री, उसके पति, उनका एक बहुत बड़ा कारवां था, और इस कारवां का काम अरब के रेगिस्तान में केरल आदि की तरफ से आने वाला जो सामान है वह समुद्र तट पर उतरता था और ऊंटों के कारवों में भरकर बगदाद और यूरोप की तरफ जाता था। कारण कि केरल से यूरोप जाने के लिए अगर हम स्थल मार्ग से चलेंगे, और जिन लोगों ने अगर भारत की भौगोलिक स्थिति देखी होगी, नीलगिरी के पर्वत देखे होंगे, तो स्थल मार्ग से आना और स्थल मार्ग से आते हुए और फिर उसके बाद पाकिस्तान के रास्ते होते हुए जो है बगदाद जाना, ये बहुत कठिन कार्य था। जबकि केरल से समुद्र के रास्ते नावों के माध्यम से सीधे अरब के तट पर माल उतारना और वहाँ से ऊँटों के कारवों के माध्यम से जो है वो यूरोप की तरफ ले जाना, यह अपेक्षाकृत आसान काम था। तो यह जो भारवाहक, जिसको देसी भाषा में पल्लेदार कहते हैं, यह उसका काम देखते थे। इसी दौरान मालिक महोदय की मृत्यु हो जाती है। अब विधवा जो खदीजा हैं, उन्हें तो व्यापार चलाना है, अपना जो काम है वो चलाना है, तो जाहिर सी बात है एक उचित मैनेजर की आवश्यकता थी। तो युवा मोहम्मद को आकर्षक थे, युवा मोहम्मद को उन्होंने उस काम का मैनेजर बना दिया। और थोड़े दिन बीतने के बाद इन्हीं मैनेजर साहब से खदीजा ने शादी कर ली, और दोनों की आयु में लगभग 15-20 साल का अंतर था। खदीजा 15-20 साल बड़ी थी, वो लगभग 40 के, तो वो 40 की, तो वो 25 के, कुछ इस तरह का अंतर था, 15 साल का अंतर था। अब एक भारवाहक बल्लेदार, एक नौकर पहले मैनेजर बनता है, और मैनेजर बनने के बाद मालिक बन जाता है, तो उसकी आर्थिक स्थितियों में अंतर आया। तो अब ये जो सिचुएशन है, ये तो उनका एक निजी जीवन का थोड़ा सा पार्ट मैंने बताया। अब आप अरब की स्थितियों को समझिए। अरब की स्थिति ये थी कि वहाँ जगह जगह बुत ही बुत थे, बुत ही बुत थे, बुत ही बुत थे, बुत ही, थोड़ी दूर चलो तो बुत, थोड़ी दूर चलो तो बुत, रास्ते में बुत ही बुत। कौन से बुत? बामयान वाले बुत, बुद्ध यानी कि बुद्ध, बुद्ध, और ये बुद्ध शब्द ही अरबी भाषा में बुद्ध कहलाता है। आज भारतीय मुसलमान इस बुद्ध शब्द का अर्थ मूर्ति कर देते हैं, लेकिन वास्तव में बुद्ध शब्द का अर्थ मूर्ति नहीं, बुद्ध ही है, और बुद्ध का मतलब है बुद्ध।
अब आप समझ सकते हैं कि अरब के रेगिस्तानी क्षेत्र में बुत कहाँ से आए होंगे। तो जो पर्वतीय क्षेत्र था जहाँ पे ये बुत बनते थे, वो क्षेत्र था अफगानिस्तान। गांधार कला का नाम सबने सुना होगा। जाहिर सी बात है, अशोक के बाद भारतीय व्यापार बौद्धों के हाथ में चला गया, और जब बौद्धों के हाथ में चला गया तो निश्चित रूप से उन्हें बुद्ध की प्रतिमाएं और बौद्ध विहार बनाने का अवसर मिला। व्यापार में धन होता है, कृषि में इतना धन नहीं होता, कृषि में अनाज होता है, लेकिन व्यापार में धन होता है। तो उस धन से जगह जगह, जो अभी मैंने पुस्तक पढ़ी जिसमें 84,000 बुद्ध मंदिरों का जिक्र है, मूलतः 84,000 बौद्ध विहार बने। और मैं पिछले एक वक्तव्य में बोल भी चुका हूँ कि हिंदुओं के प्राचीन मंदिरों की संख्या 200 से अधिक नहीं है, और ये मंदिर भी अधिकांशतः दक्षिण में हैं, और ये मंदिर भी बहुधा गुप्त काल के बाद के हैं। लेकिन जो बौद्ध विहार हैं वो ईसा से पूर्व से प्रारंभ हो जाते हैं, और गांधार कला आदि के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अगर बामियान में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा हो सकती है, तो अरब में वहाँ से निर्मित होकर बुद्ध यानी कि बुद्ध कितने पहुँचे होंगे व्यापार के सिलसिले में, आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। तो ये जो बौद्ध थे, एक तो बुद्ध परस्त थे, यानी कि बुद्ध के परस्त, यानी कि बुद्ध की परस्ती, यानी कि बुद्ध की पूजा करने वाले थे। पहला पॉइंट, व्यापारी स्वभाव से बेईमान होता है, वो अपने लाभ के लिए ऊंच नीच कर लेता है, सत्य से डिगा रहता है। बहुत ईमानदारी की बात है, सत्य से डिगा रहता है। जैसे मैं ये पुस्तकें आपको मैं सुना रहा हूँ, चाहे वो कुलदीप कुमार की हो, चाहे वो संजय गजबीये की हो, चाहे वो ये प्रोफेसर प्रेमनाथ कुलपति जी की हो, ये सत्य से डिगे हुए काल्पनिक कहानियों के आधार पर चलते हैं। सनातन संस्कृति का मूल आधार अस्तोमा सदगमय है, और वेद वाक्य अस्तोमा सदगमय है, और इन्हें इस सत्य से कोई मतलब नहीं। इन्हें अपने हिसाब से तथ्यों को तोड़ मरोड़ करना है। यह राम को, कृष्ण को, चाणक्य को, सबको कल्पना बता देंगे। इन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, इन्हें अपने जो नैरेटिव है उनको गढ़ने से मतलब है। और मैं बहुत ही कठोरता के साथ ये कहना चाहूँगा कि बुद्ध के बाद से ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। ऐसा नहीं कि अभी शिक्षा का दौर आ जाने से अभी ये सब कुछ हुआ है ना, यह बुद्ध के बाद से निरंतर ये परंपरा चली आ रही है कि भारत का जो कारीगर वर्ग था, जो आज वंचित समुदाय में परिवर्तित हो चुका है अपने दुष्कृत्यों के कारण, वह हमेशा से सनातन संस्कृति का विरोधी रहा है। और इस विरोध के चलते ही यहाँ पे जो आज वर्तमान में जो परिस्थितियाँ बन रही हैं वो हमें नज़र आती हैं, और विदेशी शक्तियाँ उसका लाभ उठा रही हैं। तो पहला विरोध मोहम्मद साहब का था बुद्ध परस्ती का विरोध, यानी कि बुद्ध की परस्ती का विरोध। और व्यापार में जो बेईमानी की जाती थी उस पे ईमान की स्थापना, ईमान को लाना, सत्य को लाना। यानी कि मोहम्मद साहब का जो आंदोलन था, सबसे पहले बुद्ध की परस्ती की समाप्ति, दूसरे नंबर पे ईमान यानी कि सत्य की स्थापना, और तीसरी एक और महत्वपूर्ण चीज़ उसमें कही है, ये जो अल्लाह को न मानने वाले लोग, अल्लाह को न मानने वाले लोग, अब अल्लाह को न मानने वाले लोगों में ईसाइयों को उन्होंने छूट दे दी, क्योंकि ईसाई ईश्वर को मानते थे, गॉड को मानते थे, यहूदी ईश्वर को मानते थे, दोनों को छूट है। लेकिन बुद्ध परस्तों को, यानी कि बुद्ध परस्तों को ये छूट नहीं थी, क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानते थे। और अरबी भाषा में अल्लाह का मतलब है ईश्वर। तो यह ईश्वर को न मानने वाले लोग, अब आप समझ सकते हैं बौद्धों की प्रवृत्ति अगर आप जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह जो ईश्वर को न मानने वाले लोग, व्यापार उनके हाथ में था, यानी कि अव्वल दर्जे के धूर्त लोग, और बुद्ध की मूर्तियों को जगह जगह खड़ा करके बौद्ध विहार बना के पूजा करते थे, अर्थात बुद्ध परस्त लोग। पूरा का पूरा इस्लाम इन तीन बिंदुओं पर टिका हुआ है। और एक के बाद उन्होंने जब आंदोलन शुरू किया तो आप समझ सकते हैं कि जो देखिए दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। अरब का जो आंदोलन है मोहम्मद साहब के नेतृत्व में, वो इन्हीं कारीगर वर्ग के अत्याचार के विरुद्ध में है। 1735 में ब्रिटेन में अगर स्वदेशी आंदोलन होता है तो इन्हीं कारीगरों की मनमानीपन के विरोध में है वो।
नैरेटिव बदल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें बदली और लोग मोहम्मद साहब के साथ, अरब के लोग जो भारवाहक का काम करते थे, जो केवल ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे, वो मोहम्मद साहब के साथ में जुट गए। और अब ये केवल ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे। ट्रांसपोर्टेशन भी किन के हाथ में था? बौद्धों के हाथ में था। अब इन्होंने क्या किया? इस व्यापार को स्वयं अपने हाथ में ले लिया, मोहम्मद साहब के नेतृत्व में स्वयं अपने हाथ में ले लिया। और ये एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में बदल गया। और देखते ही देखते 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 पूरे अरब और उसके आसपास के इलाके में इस्लाम स्थापित हो गया। बुत परस्ती खत्म, अल्लाह को मानना प्रारंभ, ईमान पे आ गए। तो हमारा अफ़गानिस्तान जो बौद्धों का सबसे बड़ा केंद्र था गांधार कला का, वो कैसे अछूता रह जाता? वह भी बदल गया। इराक बदला, ईरान बदला, अफ़गानिस्तान भी बदला। भारत में भी एंट्री शुरू हुई। तो भारत में जो शुरू में जब एंट्री हुई तो किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ी। व्यापार को अपने हाथ में रखने के चक्कर में जो बौद्ध भारत की भौगोलिक स्थिति और भारत के व्यापार को अच्छी तरह से जानते थे, वो स्वयं इस्लाम ग्रहण करते चले गए। और इस्लाम ग्रहण करने के बाद वो एक बहुत बड़ी संख्या में बिना किसी युद्ध के भारत में बहुत बड़ा वर्ग इस्लामिक होता चला गया। और जिस उत्तरापथ मार्ग का जिक्र होता है, आप बड़े ध्यान से देखिए कि सबसे ज़्यादा संघर्ष राजस्थान में होता है। लेकिन राजस्थान के एक भी नगर का नाम इस्लामिक नहीं होता। अजमेर भी अजय मेरू है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, किसी भी नगर का नाम ले लीजिए, इस्लामिक नाम नहीं है। जबकि सबसे ज़्यादा संघर्ष वहीं हुआ। और जिधर सबसे कम संघर्ष हुआ, उत्तरापथ वाले मार्ग पर, यानी जिसे हम आज जीटी रोड कहते हैं, उस जीटी रोड पर पड़ने वाले अधिकांश शहरों के नाम इस्लामिक हो गए। और इतिहास में कहीं जिक्र भी नहीं आता कि इसके लिए कोई युद्ध हुआ हो। कारण कि जो भारत में बौद्ध इस उत्तरापथ के किनारे बसे हुए थे, जगह जगह पर जो बौद्ध विहार थे, वो एक झटके में इस्लामिक केंद्र होते चले गए। यही कारण है कि जीटी रोड और इन रोडों के आसपास जो शहर हैं, उन पे मुस्लिम आबादी प्राय शहरों के बीचों बीच में है। और वो उनके मोहल्ले इस मुख्य मार्ग के सड़क के बिल्कुल चिपके हुए हैं। हिंदुओं के इलाके दूर होंगे क्योंकि वो बाद में बसे आकर, लेकिन इनका इलाका वहीं उसी जगह पे उसी के पास होगा। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस्लामिक क्रांति भारत में हुई। अब पहला आक्रमण होता है सन 800 के आसपास मोहम्मद कासिम का। सिंध के ऊपर ये जो आक्रमण होता है, इसके लगभग 100-150 वर्ष तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं होता। कारण कि कासिम जब आया तो वह यह सोच के आया कि धर्म परिवर्तन कराएगा। भाषांतर होता है, लेकिन यहाँ आकर उसको पता चला, बहुत सारी ऐसी विचित्र घटनाएं हुई दाहिर और उसके परिवार और उसकी लड़कियों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई कि इसने बताया कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो तो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, सत्य को महत्व देते हैं और बुतपरस्त नहीं है। तो बहुत समय तक, काफ़ी समय तक मुसलमानों का कोई आक्रमण नहीं हुआ। इन 200 सालों में अगर कुछ हुआ, 200-300 सालों में, उसके बाद तो वो हुआ जो हमारी बस्तियां, बौद्ध बस्तियां थीं, उनका इस्लामीकरण बिना किसी युद्ध के। और जब ये इस्लामीकरण पर्याप्त मात्रा में हो गया, उसके बाद अफ़गानिस्तान, जो कि भारत से यूरोप में व्यापार के बीच में मुख्य मध्य स्थल था, वहाँ के बौद्ध जो इस्लाम में बदल चुके थे, उनको इस व्यापार पे पुनः कब्जा करने की हुड़क लगी। और जब पुनः कब्जा करने की हुड़क लगी तो अब भारत पर जो आक्रमण होते हैं, उसके बाद पूरी की पूरी श्रृंखला आक्रमणों की वह अफ़गानियों के आक्रमण की है। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, जितने भी ये लोग हैं, वह जो व्यापार का मध्य स्थल बौद्धों के हाथ में था, वो जो बौद्ध जो है इस्लाम में जो बदले, उनके आक्रमण हैं।
और उसके बाद जो लोग इस्लाम में बदले वह परंपरागत रूप से सदियों से, पीढ़ियों से सनातन संस्कृति के विरुद्ध द्वेष पाले हुए थे। इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद अब उनके हाथ में एक नई चीज़ और आ गई। पहले तो वो अहिंसा के पुजारी थे, अब एक नई चीज़ और आ गई, हिंसा। सनातन संस्कृति के विरुद्ध द्वेष लिए हुए थे, साथ में हिंसा और सीख ली। उसके बाद भारत में क्या स्थितियां बनी उसे बताने की और दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और यही कारण है कि भारत की संस्कृति से अरब के देश नफरत नहीं करते हैं। भारत की संस्कृति यानी सनातन संस्कृति को मलेशिया और इंडोनेशिया आज भी मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक भारत, जो पुराना भारत है, उसके मुसलमान सनातन संस्कृति के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में अपने आप को दिखाते हैं। तो मित्रों, ये जो भ्रम बना हुआ है और हमारी युवा पीढ़ी को इन सब चीज़ों की जानकारियां नहीं है, यह जानकारियां देने का समय अब है। कल मेरी एक मित्र से बात हो रही थी। मित्र ने कहा कि ये कोरोना काल आ गया है, अब क्या होगा। मैंने कहा ये कोरोना काल नहीं है, ये सतयुग है। बोले क्या मतलब, सतयुग है? मैंने कहा हमारी राजनीति जो विकृत है, हमारी जो राजनीति विकृत है, वह राजनीति जिस दिशा में चली गई है संवैधानिक व्यवस्थाओं के कारण, मतदान की प्रणाली के कारण, वह दबंगों की राजनीति है। मायावती को अपनी राजनीति करनी है तो मायावती को बहुत बड़े मैदान में 10 लाख लोगों की रैली करनी होती है। मुलायम सिंह या अखिलेश को राजनीति करनी होती है तो 10 लाख लोगों की उसको भी रैली करनी होती है। और तो और छोड़िए, चाहे राहुल हों, चाहे नरेंद्र मोदी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, सबको एक बड़े मैदान में लाखों लोगों की रैली करनी होती है। ये आज की हमारी राजनीति का स्वरूप बन चुका है। अब इस रैली परंपरा में भीड़ जुटाने के लिए दबंगों की आवश्यकता होती है और धनिकों की आवश्यकता होती है। बस लगाएंगे, ट्रैक्टर लगाएंगे, चलो रे चलो, पैसा भी बांटेंगे, चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलो रे चलो। और इस तरह से रैली में शक्ति प्रदर्शन होता है। यह शक्ति प्रदर्शन विचारकों का नहीं होता, अपितु दबंगों का होता है। यही कारण है कि हमारी राजनीति दबंगई की राजनीति में बदल गई है। कोरोना काल ने इस स्थिति को रोक दिया है। अब कोई रैली करने की स्थिति में नहीं है, और जब कोई रैली करने की स्थिति में नहीं होगा तो वैचारिकता को महत्व मिलेगा, क्योंकि अब हमको जो बात अपनी रखनी है वो सोशल मीडिया के थ्रू रखनी है। अकेला भारत देश है जहां पर, यानी भारतीय उपमहाद्वीप है, जहां पर चुनाव के समय पर लाखों की भीड़ रैली के रूप में इकट्ठी होती है। पश्चिमी देशों में यह परंपरा नहीं है। पश्चिमी देशों में बौद्धिक होते हैं, टीवी पर बहस होती है। अब बौद्धिक करने के लिए और टीवी पर बहस करने के लिए किसी दबंगई की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे जो लगता है कोरोना काल से हमारी राजनीति, दबंगई की जो राजनीति है, उससे मुक्ति पाएगी और वैचारिकता को स्थान मिलेगा। और जब वैचारिकता को स्थान मिलेगा तो स्थितियों में सुधार आना है। इसके अतिरिक्त बाकी अब देख ही रहे हैं, सारे लोग क्वारंटाइन हैं, बंद हैं, हॉटस्पॉट बने हुए हैं, स्थितियां नियंत्रण में आ रही हैं। अब आवश्यकता इस बात की है सरकार को जो करने की है, वह सशस्त्र दल यानी कि पुलिसिंग व्यवस्था को और मजबूत बनाए, जिससे एक तरफ तो अपराध ना बढ़े और दूसरी तरफ ये जो कोरोना फैलाने वाले जो लोग हैं ये नियंत्रण में रहें। दूसरे नंबर पर डिजिटल जो चीज़ें हैं वो उपयोग में लाने की आवश्यकता है, जिससे जगह जगह CCTV लगें, सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा वार्तालाप कर सकें। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमको नियंत्रण करेंगी, हमारे आचरण को नियंत्रित करेंगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात एक रूपक के माध्यम से समझाऊंगा। गांव में एक लड़के ने 10वीं तक पढ़ाई की और फेल हो गया। लड़कियां पास हो जाती हैं, और जब लड़कियां पास हो जाती हैं तो लड़की ने पता चला कि इंटर कर लिया। लड़की ने इंटर तो कर लिया, अब लड़की के लिए लड़का नहीं है ठीक सा। तो वो जो हाई स्कूल फेल है वो किसी तरह से नकल करके हाई स्कूल पास करेंगे। सिपाही विपाही जब नहीं बन पाएंगे तो
एक ही चीज़ बचेगी कि ठीक है, कंपटीशन दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, शादी हो जाती है, लड़की घर आ जाती है, और जब लड़की घर आ जाती है तो अब वो तो नहीं पढ़ी लिखी लड़की है, वो अपनी ननद, अपनी जिठानी, अपनी सास से सामंजस्य बिठाने की स्थिति में नहीं होती, और वो उस लड़के को कोसती है अपने पति को कि चलो शहर में कोई रोज़गार देखो, शहर में कोई रोज़गार देखो। अंततः पूर्वी राज्यों से वह लड़का पलायन करके पश्चिमी राज्यों में आता है और किसी फैक्ट्री में नौकरी करना शुरू करता है। थोड़े दिनों बाद उसकी पत्नी भी वहाँ पहुँच जाती है। जाहिर सी बात है, जिस आर्थिक स्थिति के हैं, और इसमें जाति कोई रोल अदा नहीं करती, इसमें उच्च जाति के लोग भी शामिल हैं और इसमें नीचे की जाति के लोग, बल्कि और निम्न जाति के लोग फिर भी गांव में टिके रह जाएंगे। विशेष रूप से उच्च जाति और पिछड़ी जातियों के लोगों की ये ज़्यादा बहुत बड़ी समस्या है जो है। तो वो तो बेचारा फैक्ट्री में पूरे दिन नौकरी करेगा, और ये जो आधुनिक ताबोध लिए जो महिला हैं, ये दिन में मेकअप करके या तो पड़ोसनों से गप मारेंगी या टीवी देखती रहेंगी। यह कल्चर हमारे महानगरों में विकसित हुई थी इस दौरान 40-50 साल में, जो मैंने अनुभव किया। अब इन सारे लोगों को अपने गांव वापस पहुंचना पड़ रहा है। कुछ लोग अपने परिवारों से सामंजस्य बिठा लेंगे, लेकिन कुछ लोग अभी भी सामंजस्य नहीं बिठाएंगे। सरकार को ऐसे समय पे चाहिए कि बैंकों के माध्यम से 2-4 भैंस खरीदने के लिए इन्हें, गाय खरीदने के लिए इन्हें लोन अवश्य मिले, जिससे ये लोग जिन्होंने, जो महिला हैं, इन्होंने काम नहीं किया, अब ये मिलजुल के पति पत्नी जो है काम करें और दूध उत्पादन करें। हमारे देश में दूध उत्पादन बहुत कम होता है। यही कारण है कि सिंथेटिक दूध, पाउडर का दूध, नकली दूध, यूरिया का दूध, जिन्हें तरह तरह के दूध निकल चले हैं। तो शुद्ध दूध का उत्पादन बढ़ेगा और इन लोगों की आय बढ़ेगी। गुजरात का जो अमूल मॉडल है, मुझे लगता है कि अब प्रत्येक राज्य में उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, और अमूल मॉडल को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया तो जो ये मजदूर गए हैं, यह इतने बड़े पैमाने पर दूध उत्पादन कर सकते हैं कि हम पड़ोसी देशों तक को दुग्ध उत्पादन उपलब्ध करा सकते हैं। तो एक तरह से जो संकट है जीवन का, वह खत्म होगा, और दूसरी तरफ पुरानी कहावत थी हमारे यहाँ कि भारत में जो दूध दही की नदियाँ बहती थीं, वह मुहावरा पुनः चरितार्थ होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो कोरोना संकट काल है, इसे हमें सत्यों को मानकर उस दिशा में उस तरीके से सोचना चाहिए। अगर हम यह सकारात्मक सोच रखेंगे तो इस संकट से हम पार पा जाएंगे। और ये तय मान लीजिए, ये जितने भी लोग हैं, ये जितने भी नीला थोता वाले लोग हैं, स्वतः इनकी कहानी खत्म होने जा रही है, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर ये प्रलाप करेंगे। दिलीप मंडल जैसे लोग प्रलाप कर भी रहे हैं, ये प्रलाप करेंगे और हम इनका काउंटर करेंगे, और जब हम इनका काउंटर करेंगे तो इनके कुतर्कों की धज्जियां उड़ते देर नहीं लगेगी। अब ये जो सामूहिक बैठकें किया करते थे और एक तरह से दबंगई करने की कोशिश करते थे, वह सब खत्म, और केवल इनकी नहीं, प्रत्येक समुदाय की दबंगई खत्म। अब वैचारिकता का दौर शुरू होने वाला है। इस वैचारिकता के दौर में आप सभी को शुभकामनाएं हैं, और मैं उम्मीद करता हूं हम सब लोग मिलकर सनातन संस्कृति के महत्व को पूरे विश्व में पुनर्स्थापित करने में सफल हो पाएंगे, यह मेरा विश्वास है, और इसके हम सब वाहक बनेंगे, यह भी मेरा विश्वास है। हमें व्यक्तिगत रूप से कुछ हासिल हो ना हो, हमारे कामों के लिए हमारे लोग, हमारी पीढ़ियां हमें याद रख करें, बस यही इतनी बड़ी उपलब्धि है, यही मोक्ष होता है, यही अमरता होती है। तो मुझे लगता है कि हम, जो हमारा ध्येय वाक्य है राष्ट्रवादी लेखक संघ का, इदम न मम इदम राष्ट्राय, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ राष्ट्र का है, इस भावना से अगर हम काम करना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से सारी समस्याओं को हम हल कर सकेंगे। इसी कामना के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर इस नव सतयुग के आगमन की बधाई देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।